भक्त जनों ने कैसे कैसे अपने प्रभु को पाया, भक्त जनों से कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शाती नाता, तुम तो विधवा हो। अगर ये नवजात तुम्हारा है फिर तो ये घोर पाप है। हे महादेव, ये कैसा धर्म संकट है। यदि मैं इस नवजात को अपना पुत्र बताऊंगी तो ये समाज इस कोमल बालक को पाप समझेगा और मुझे उल्टा। और यदि सत्य कहा तो जिस प्रकार इसके पिता ने इसे अशुभ मानकर इसका त्याग कर दिया है, उसी प्रकार ये गांव वाले इस शिशु को इस गांव में मेरे साथ नहीं रहने देंगे। मैं इन्हें सत्य नहीं बताऊंगी। हे ईश्वर, यदि मेरा राम बोला मुझसे दूर चला गया तो मेरा क्या होगा? मेरा जीवन, मेरा संसार, सब कुछ राम बोला ही तो है। क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहे हो? माँ, मेरा नाम राम बोला कैसे पड़ा? मेरे किसी भी मित्र का ऐसा नाम नहीं है। क्योंकि तुम्हारे किसी भी मित्र ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो तुमने किया है। मैंने ऐसा क्या कार्य किया है? क्योंकि जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो तुम्हारे मुख से सर्वप्रथम राम शब्द निकला था, इसलिए हमने तुम्हारा नाम राम बोला रखा था। किंतु मैं तो जानता नहीं था, फिर मेरे मुख से ये नाम कैसे निकला? क्योंकि तुम प्रभु राम के सबसे अधिक प्रिय हो, इसलिए उन्होंने स्वयं तुम्हारे मुख से ये नाम निकलवाया। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बता दी। अब मैं अपने सब मित्रों को बताऊंगा कि मेरा नाम राम बोला कैसे पड़ा। अच्छा अच्छा, ठीक है, बता देना, लेकिन पहले सो जाओ, रात्रि बहुत हो गई है ना। चलो आंखें बंद करो। राम बोला। ज्यादा तो नहीं जला ना?
मेरे राम भोला का पेट भर गया? हाँ माँ, भर गया। अच्छा, तो अब तुम यहीं रहना। संध्या होने ही वाली है, मैं गौ माता के भोजन का प्रबंध करती हूँ, ठीक है? ठीक है माँ। चिड़िया, चिड़िया, उसने मुझे काट लिया। जल्दी कोई आओ, कोई नहीं आओ। अरे जा जा जा, बैग तुम लग जल्दी जा। अरे कोई गठिया लाओ, जल्दी करो। राम बोला, माँ, तुम्हारी माँ को सांप ने काटने, जल्दी चलो। माँ, कुछ बोलिए ना। माँ, क्या हुआ आपको? कुछ बोलिए ना। माँ, कुछ नहीं होगा आपको। माँ, क्या हुआ आपको? मौसी, माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही? आंखें खोलिए ना। ये कहाँ लेकर जा रहे हैं मेरी माँ को? सुनो, राम बोला को लेकर जाओ और कजरी से कहना इसका ध्यान रखें। निश्चित ही एक दिन जाता। पता नहीं परमात्मा ने इस बालक की नीति में इतने दुख क्यों लिखे हैं। इसकी अपनी माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और इतनी छोटी सी आयु में उसकी चुनिया माता भी छोड़ गई। अब विधि के विधान को कौन टाल सकता है।
मैंने नापित को बुलाया है, वो आता ही होगा। लो आ गया नापित। आओ नापित। नापित, तुम राजापुर के मुखिया पंडित आत्माराम जी के पास संदेश लेकर जाओ, ताकि हम उनके पुत्र रामबोला को जल्द से जल्द उन्हें सौंप सकें। जो आज्ञा हरि भैया, मैं अभी जाता हूँ। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम। कौन हो तुम? पहले कभी तुम्हें देखा नहीं। पंडित जी मैं नापित हूँ, हरिपुर ग्राम से आपके लिए ग्रामवासियों का संदेश लेकर आया हूँ। कैसा संदेश? आपको तो विदित होगा पंडित जी, आपका पुत्र रामबोला पिछले 5 वर्षों से हरिपुर में रह रहा है। संक्षिप्त में बताओ अपना संदेश। हमें ज्ञात है पंडित जी कि बालक के जन्म के समय बालक के माता का स्वास्थ्य सही नहीं था, तो हमारे गांव की चुनिया उसे अपने साथ ले आई थी उसके पालन पोषण हेतु, और 2 दिन पूर्व सर्पदंश की वजह से उसकी मौत हो गई है, और उसके कुटुंब में भी कोई नहीं है। इसलिए इस समय उस बालक को आपके प्रेम और छत्र छाया की आवश्यकता है। मैंने उसे कभी अपना पुत्र नहीं माना। मेरी पत्नी का स्वास्थ्य खराब नहीं है, ये तो जन्म लेते ही दुष्ट बालक ने मेरी अर्धांगिनी का जीवन निगल लिया। मगर चुनिया ने तो हमें यही बताया था कि माता ने स्वयं अपने स्वास्थ्य के कारण उसे अपना पुत्र सौंप दिया था। ना तो बालक की माता जीवित है, ना ही मुझे उससे कोई मोह है। मैंने तब भी उसे नहीं अपनाया था और अब भी नहीं अपना सकता। वो अपनी जननी का हंता है। पैदा होते ही उसकी मां चल बसी। वो अशुभ है, अशुभ। मैं उसे कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसा अनुरोध मत कीजिए पंडित जी। हो सकता है कि मात्र एक संयोग हो। एक बालक बिना अपने माता पिता के कैसे जीवन यापन करेगा? उसे बालक समझने की भूल मत करना। वो राक्षस है, राक्षस। जन्म के समय उसके मुख में पूरे 32 दांत थे और वो रोया भी नहीं था, और उसकी काया भी नवजात शिशु की अपेक्षा बहुत विशाल थी। क्या ये मात्र संयोग हो सकता है? ये क्या कह रहे हैं आप? जन्म के समय 32 दांत? ऐसा तो ना कभी सुना, ना कभी देखा। ये तो वास्तव में एक चिंता का विषय है। मेरा अब उससे कोई सरोकार नहीं। जिस दिन मेरी पत्नी की मृत्यु हुई, उसी दिन मैंने उसे त्याग दिया। जो बालक अपने पालन पोषण करने वाले का नाश करता हो, भला मैं उसे क्यों अपनाऊंगा? मैं उसकी परछाई भी नहीं देखना चाहता। वो जिए या मरे, मुझे कोई चिंता नहीं। जाओ। जो आज्ञा पंडित जी। यदि रामबोला की सच्चाई मैंने समस्त ग्रामवासियों को बता दी, तो सभी लोग इससे विमुख होकर इसका परित्याग कर देंगे। किंतु वो बालक भी तो अशुभ प्रतीत होता है। जन्म के समय उसके मुख में 32 दंत थे। पैदा होते ही अपनी जननी का काल बन गया। वो पालन करता माता को भी खा गया। न जाने भविष्य में और कितने लोगों को ये मृत्यु का ग्रास बनाएगा। नहीं, मैं अपने ग्रामवासियों का अहित बिल्कुल नहीं होने दूंगा। अपने ग्रामवासियों की भलाई के लिए उसे बाहर जाना ही होगा। उसका कोमल मुख देखकर मेरा हृदय बिल्कुल नहीं पिघलेगा। उसे मुझे बाहर भेजना ही होगा। कैसे भी करके मुझे उसका बहिष्कार करवाना ही होगा। क्या हुआ नापित? इतने घबराए हुए क्यों हो? और काफी भयभीत भी दिखाई दे रहे हो। लगता है ये अशुभ समाचार है। सत्य कहा आप लोगों ने। समाचार वास्तव में बहुत अशुभ है। क्या बालक की माता के साथ कुछ अनहोनी घटित हो गई है? अनहोनी तो उसी दिन घटित हो गई थी जिस दिन इस बालक ने जन्म लिया था। जो भी समाचार है हमें विस्तार से बताओ। समाचार ये है कि पंडित आत्माराम जी ने अपने पुत्र को अपनाने से मना कर दिया।
ऐसा कैसे हो सकता है? एक पिता अपने पुत्र से मुंह कैसे मोड़ सकता है? वो वास्तव में अशुभ समाचार है। अशुभ तो वो कारण है जिसकी वजह से उन्होंने अपने पुत्र को अपनाने से मना किया। कैसा कारण? एक पिता का हृदय इतना निष्ठुर कभी नहीं हो सकता। किंतु नापित की संपूर्ण बात तो सुन लो काशी। यदि पंडित आत्माराम ने ऐसा ठोस निर्णय लिया है तो अवश्य ही इसके पीछे कोई विशेष कारण रहा होगा। उनका कहना है कि वो एक सामान्य बालक नहीं है बल्कि एक मायावी है। मायावी? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो नापित? कहीं तुम रामबोला के पिता के स्थान पर किसी और घर तो नहीं पहुंच गए? स्वयं चुनिया ने हमें बताया था कि बालक की माता ने उसके हाथों में बालक को सौंपा था। हाँ, अब तो हमें तुम्हारी बातों पर ही संदेह होने लगा है नापित। संदेह तो मुझे भी हुआ था जब तक सत्य पता नहीं था, लेकिन जब उन्होंने सत्य बताया तो मैं भयभीत होने लग गया। जिस बालक के सुंदर सुंदर मुख पे हम लोग मोहित हो रहे थे वो मात्र एक छलावा है। क्या? हाँ, उन्होंने बताया कि जन्म के समय इस बालक के मुख में 32 दंत थे। जन्म के समय इस बालक के माता की मृत्यु हो गई। न जाने कितने और लोगों का वो काल बनेगा। उसके पिता ने उसका त्याग इसलिए कर दिया क्योंकि वो अपनी पालन करता माता का हंता है। तो क्या हम इतने दिनों तक एक मायावी बालक के साथ इस गांव में रह रहे थे? कदाचित इसीलिए उसकी माता और चुनिया की मृत्यु हो गई। अब हम सबके अनिष्ट की बारी है। हमें उस लड़के का मुख भी नहीं देखना चाहिए। हम सबको उसकी छाया से दूर रहना चाहिए। एक राक्षस के साथ करुणा का बर्ताव करना बिल्कुल भूल होगी, पर उसके लिए सबसे पहले हमें उस बालक को इस गांव से निष्कासित करना होगा। इसका निर्णय हम सब कैसे कर सकते हैं? इसका निर्णय करने के लिए हमें पंच प्रमुख के पास जाना होगा और इस पूरे ग्राम के सामने अपनी बात को रखना होगा और सर्वसम्मति के साथ इस पर फैसला करना होगा। नापित, तुमको ये सब कुछ पंच प्रमुख के समक्ष जाकर कहना है। सुनो सुनो सुनो, सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि कल द्वितीय पहर के उपरांत पंच प्रमुख के समक्ष उपस्थित रहेंगे। बालक रामबोला के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेना है। यह तो बहुत ही गंभीर विषय है। और क्या कहा पंडित जी ने? वो इस बालक को अपना पुत्र नहीं मानते। उनके अनुसार ये एक मायावी है। अगर कठोर शब्द में कहूं तो एक मायावी पिशाच। कदाचित पंडित जी का कथन सत्य है, इसलिए पंडिताई ने चुनिया को अपना पुत्र सौंप दिया। पर उस बेचारी सरल हृदय को क्या पता था कि जिसे वो अपना पुत्र समझ रही थी वही उसका काल था। जिस बालक के सगे पिता ने उसे अपनाने से मना कर दिया हो और जिसकी माता ने स्वयं उसे दूसरों को सौंप दिया हो, यह बालक अवश्य ही अशुभ ही होगा। इसे इस समाज से और इस ग्राम से निष्कासित करना ही होगा, अन्यथा पता नहीं भविष्य में कितने और ग्रामवासियों के साथ अनर्थ घटित हो जाए। आप लोगों की इस विषय में क्या राय है? परंतु मुखिया जी, इस अबोध बालक को ग्राम से निष्कासित करना, इसके साथ निष्ठुरता होगी। श्यामा जी, आप इस बालक के भोले भाले मुख पर मत जाइए। ये सब मात्र एक छलावा है, छलावा। इस बालक के प्रति जो भी आत्माराम जी के विचार थे वो स्वयं मैंने अपने कानों से सुने हैं। उनके मुख पे जो इसके प्रति कठोरता थी वो देखी है मैंने। जिस बालक के माता पिता ने उसका त्याग कर दिया तो हम सब क्यों उसके मोह पास में बंध रहे हैं? आज से कोई भी इस बालक के मुख पर दृष्टि नहीं डालेगा, अन्यथा ये बालक अपने कोमल चितवन से और अपने मोह पास से उसे उसी प्रकार बांध लेगा जिस प्रकार से इसने चुनिया को अपने प्रेम वश में कर लिया था। हमें अपने मन को कठोर करना ही होगा।
और इस बालक का बहिष्कार और निष्कासन करना ही होगा। हम उस बालक का बहिष्कार करते हैं। हाँ, हम इस बालक का बहिष्कार करते हैं। हाँ, आप सब ग्राम वासियों के सर्वसम्मति से इस बालक को इस गांव से निष्कासित किया जाता है। अब हमको इसकी परछाई से भी बच के रहना होगा। बीच राह में डोर जो टूटी, कठिन ये जीवन हो जाता। जिसका अपना चला जाए वो जगह कोई ना भर पाता। विधना ने जो लेख लिखा वो नहीं कभी भी मिट पाता। जो धरती पर आता है वो निश्चित ही एक दिन जाता। जो धरती पर आता है वो निश्चित ही एक दिन जाता। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। इससे बढ़कर कोई शय भी कोमल नहीं, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। माँ क्या है ये माँ के जाने के बाद पता चलता है। आप देख रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का बालपन। अब माँ चली गई, दोनों ही माताएं चली गई। एक देवकी बनकर के आई थी जन्म देने वाली, और एक यशोदा बनकर के माँ आई थी पालन करने वाली। दोनों माँ का साया सर से उठ गया। अब कल आप देखेंगे कि माँ के बिना बचपना कितना दुखदाई होता है। माँ के जाने के बाद ही पता चलता है। मैंने इस दुनिया में दो ही चीजों को पसंद किया, इसके सिवा मुझको इस दुनिया में कुछ भी पसंद नहीं। एक है माँ का दिल और दूसरा है लता मंगेशकर का गला। ये दो मुझको बहुत भाते हैं। देख रहे हैं आप, माँ ने कितना लाड़ प्यार किया है, चाहे वो यशोदा की तरह पालन करने वाली हो, चाहे देवकी की तरह जन्म देने वाली। माँ तो माँ ही होती है। और मैं कहना चाहूंगा आज के युवाओं को, जो पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर के अपने बड़ों की इज्जत करना भूल गए। सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन माँ नहीं मिल सकती। हम अपने माता पिता की इज्जत करें, उनका मान करें। माँ ही ऐसी है जो बिना स्वार्थ के प्रेम करती है। बाकी और हमको सब अयोग्य मान करके छोड़ देते हैं, लेकिन एक माँ है जो हमको अयोग्य मान के भी छोड़ नहीं सकती। अभी गोस्वामी तुलसीदास जी की माता ने छोड़ा नहीं है, बल्कि अपने बच्चे को सुरक्षित करने के लिए सुरक्षित हाथों में सौंपा है। वो अभागे हैं जो अपने माता पिता की कदर नहीं करते। मैं कहना चाहूंगा आज सबको कि कभी भी अपने माता पिता का दिल दुखाना नहीं चाहिए। माँ की ममता केवल माँ ही दे सकती है, कोई और नहीं। माँ का स्थान केवल माँ ले सकती है, कोई और नहीं। जो अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते वो मनुष्य के रूप में जानवर है।
जैसे जानवर बड़े होकर के अपने माता पिता को भूल जाते हैं, यदि हम मनुष्य होकर के बड़े होकर के अपने माता पिता को भूल जाए तो हम में और जानवरों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इसलिए कहा कि मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति, जिनमें मानवता नहीं है वो मनुष्य के रूप में जानवर है, जंगली है। तो मैं कहना चाहूंगा कभी भी अपने माता का पिता का निरादर नहीं करना। और मां का दिल एक ऐसा दिल है, इतना कोमल है, जो हर समय बच्चे के लिए पिघला रहता है। मां के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं, इससे बढ़कर कोई शय भी कोमल नहीं। कोमल के साथ साथ मां का हृदय मजबूत भी इतना होता है कि बच्चा चाहे कितना भी माता के ऊपर अत्याचार करे, चाहे माता पिता को भूल जाए, लेकिन तब भी मां अपने बच्चे को लेकर के वैसी ममतामयी होती है। कभी भी मां अपने अयोग्य बच्चे को छोड़ करके किसी योग्य को गोद नहीं ले सकती। तो ऐसी मां है कि बच्चा कितना भी मां का दिल तोड़े, लेकिन मां का दिल इतना मजबूत होता है कि बच्चे की तरफ से कभी भी वो टूटता नहीं, मां की ममता बरकरार रहती है। इसलिए ऐसी मां को, जो ममतामयी है, भगवान का स्वरूप बताया है, मातृदेव भाव, वेदवाणी है, परमात्मा को मां के रूप में और मां को परमात्मा के रूप में याद किया है। इसलिए इस देश का नाम भारत माता है, मां जैसा कोई और नहीं। इसलिए अपने माता पिता का हम मान करें। देखना आप कल बिना मां के गोस्वामी तुलसीदास जी का बचपना कैसे बीतता है, कल देखेंगे। और साथ में मैं कहना चाहूंगा कि इस भक्तमाल धारावाहिक को घर घर जन जन तक पहुंचाए। सनातन संस्कार क्या है, सनातन धर्म क्या है, ये सब इसमें धीरे धीरे बताया जाएगा। तो घर घर में जन जन में इसका सभी प्रचार करें और लिंक भेजें अपने जानकारों के पास। सबका भला करें, सब सनातन को जाने, सब सनातन को माने। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हम में से किसी को इसके साथ दया नहीं करनी चाहिए। निकालो इसको यहाँ से। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। तुझे तो ये मेरी माँ का घर है। मुझे कोई तो कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है मुझे। भक्तमाल वो पावन गंगा, नहा लया इस धार में, पाप कटेंगे भगवान मिलेंगे, क्यों भटके संसार में। सुनो कथा भाई सुनो कथा, सुनो कथा भाई सुनो कथा, सुनो कथा भाई सुनो कथा, सुनो कथा भाई सुनो कथा। कथा सुनो भक्तमाल की, श्री करुणदास से महिमा सुन लो, हरि नारायण राम के। सुनो कथा भाई सुनो कथा, सुनो कथा भाई सुनो कथा, सुनो कथा भाई सुनो कथा, सुनो कथा भाई सुनो कथा। कर्म ज्ञान अष्टांग योग से ऊंची इसकी भक्ति है, हरि को वश में करने वाली इसमें भारी शक्ति है। श्री करुणदास से महिमा सुन लो, हरि नारायण राम के।